गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 3 में फिर से शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 11 व्याकरण बुक का। आप सभी जो हैं 11 नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे और 11 नंबर चैप्टर आपका क्या है, क्रिया है व्याकरण का। तो इसमें हम लोग जहाँ तक भी पढ़े हों कोई बात नहीं, फिर से एक बार जो है हम आपके दिमाग में क्रिया चैप्टर को लाना चाहेंगे, फिर से एक बार बताना चाहेंगे ताकि जो ही भूल गए होंगे आप वह फिर से जो है याद आ जाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है क्रिया। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि क्रिया क्या है या क्रिया किसे कहते हैं। एक ही बात, क्रिया क्या है या क्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न दो हुए, लेकिन दोनों का उत्तर क्या होगा, समान होगा। दोनों का उत्तर एक होगा। क्रिया किसे कहते हैं या क्रिया क्या है। फिर क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं क्रिया को परिभाषित करें। सब एक ही क्वेश्चन है, आंसर क्या है, सेम होगा। तो क्रिया क्या है, इसका डिफिनीशन हम किस प्रकार देंगे। तो आपके बुक में देखिए दिया गया है पेज नंबर 47 चैप्टर नंबर 11 पर क्या कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या दिया गया है, क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है। किसी काम के करने का पता चलता है या किसी काम के होने का पता चलता है। दोनों बातें, करने का भी पता चल जाए या किसी काम को होने का पता चले, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अभी क्रिया के बारे में बता रहा हूँ। तो मेरे द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर पढ़ाने का जो कार्य किया जा रहा है वह क्या हो गया, क्रिया। मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूँ, तो मेरे द्वारा जो कार्य हो रहा है, मेरे द्वारा जो एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, तो बताने का, किसी चीज़ को समझाने का, तो वही जो है क्रिया है। और आपके द्वारा क्या कार्य हो रहा है, तो आपके द्वारा मेरी बातों को सुनने का कार्य हो रहा है, समझने का कार्य हो रहा है। आपके द्वारा क्रिया क्या हुआ, आपके द्वारा जो क्रिया की जा रही है वह सुनने की क्रिया की जा रही है। वह बातों को, वह पाठ को समझने का कार्य किया जा रहा है, तो आपके लिए वह क्रिया हो। समझ रहे हैं बात को। तो क्रिया क्या है, क्रिया तो कैसे हम परिभाषित करेंगे, तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने
या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, आपकी बुक में दिया गया है क्या, यह फव्वारा है। पेज नंबर 47 पर देखें सभी बच्चे, यह फव्वारा है। मान्या नाच रही है, दादाजी सैर कर रहे हैं, पतंग उड़ रही है, दादी जी पूजा कर रही हैं और सूरज निकल रहा है। इसमें जितने देखिए जो पिंक लेटर में लिखे गए अक्षर हैं वे सारे के सारे क्रिया हैं। जैसे यह फव्वारा है, तो आइए एक बार बोलकर क्या है, फव्वारा है। यहाँ पर जो है को क्रिया कहा गया है क्या है, वह क्रिया है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हम लिखते हैं ये फव्वारे हैं। यहाँ भी जो देखिए क्रिया हुआ है। अंतर क्या है, कोई बच्चा बताए अंतर क्या है? यहाँ पर देखिए है पर अनुस्वार नहीं है, यहाँ पर है पर अनुस्वार है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या बोले कि देखिए है पर अनुस्वार नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए अनुस्वार नहीं है। तो यह जो है पर अनुस्वार क्यों है, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर देखिए यह है, इसलिए यहाँ पर है पर अनुस्वार नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि यह जो सब्जेक्ट है, यह जो करता है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार नहीं, जिसे हम क्रिया कह रहे हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, क्रिया कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये प्लूरल नंबर में है सब्जेक्ट यानी करता, इसलिए यहाँ पर है पर अनुस्वार है। यहाँ पे देखिए फव्वारा है, यहाँ पर फव्वारे हैं। तो कैसे क्रिया का रूप बदलता है, देखिए क्रिया का रूप जो है क्या करता है, सब्जेक्ट के साथ बदल जाता है ना। कभी सब्जेक्ट जो है जब एक वचन में रहता है तो क्रिया भी एक वचन में। इस है को क्या कहते हैं, इंग्लिश में इज कहेंगे, इस है को क्या कहेंगे, आर कहेंगे। इंग्लिश में इज और आर क्या है, इज एंड आर जो है हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में क्या उसको कहेंगे, सहायक क्रिया। है क्या हुआ, यहाँ पर सहायक क्रिया है की जगह पर आप था भी दे सकते हैं, थे देंगे तो था, थे, हैं, है, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। फिर से आइए आपको देते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपको उदाहरण दे रहे हैं, अगला उदाहरण मैं घर गया था, मैं घर गया था, ठीक है। तो यहाँ पर गया क्या हुआ, गया मतलब कि मैं पहुंचा था, गया था, जाना, जाना का पास्ट रूप है। तो ये हो गया आपका मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया। ये कौन क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब, ये क्या हो गया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। कहने का मतलब कि गया था, ये दोनों क्या हो गया, क्रिया। देखिए देखिए, गया था ये क्रिया हो गया, मैं सब्जेक्ट हुआ करता, घर जो है ऑब्जेक्ट है कर। तो मैं घर गया था, ये हो गया करता, ये हो गया कर, ये हो गया क्रिया। मैंने गया था, ये मुख्य क्रिया में आपको बताया, ये सहायक क्रिया।
ठीक है, तो क्रिया ही हुई। मेरे द्वारा क्या कार्य हुआ, तो मेरे द्वारा घर जाने का कार्य हुआ। ठीक है, तो क्रिया कहीं किसी शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। इस शब्द से क्या पता चल रहा है, तो गया शब्द से मेरे द्वारा जाने का कार्य हो रहा है, इसलिए गया था क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आपको फिर हम दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। यह फव्वारा एक बार मान्या नाच रही है, तो मान्या के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, नाचने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए नाचना क्या हो गया, क्रिया। दादाजी के द्वारा, दादाजी सैर कर रहे हैं, दादाजी के द्वारा सैर करने का कार्य हो रहा है, घूमने का कार्य। सैर करना क्या हो गया, क्रिया हो गया, जो कि दादाजी के द्वारा किया जा रहा है। फिर इसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल देखिए, रीना ने पत्र लिखा, रीना ने पत्र लिखा, तो रीना के द्वारा क्या कार्य किया गया, रीना के द्वारा पत्र लिखने का कार्य किया गया। तो पत्र लिखना जो है, लिखना है ना, लिखा, देखिए आपका पिंक लेटर में लिखना यानी राइट करना क्या हो गया, क्रिया। तो यही आपका हुआ क्रिया चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कुछ विशेष बातें दी गई है, क्या कि क्रिया के बिना जो है वाक्य अधूरा होता है। कहने का मतलब अगर क्रिया नहीं रहे तो कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। वाक्य में जरूरी होता है सब्जेक्ट रहे, वर्ब रहे, ऑब्जेक्ट रहे, कर्ता रहे, कर्म रहे, क्रिया रहे। कर्म नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, है ना, लेकिन कर्ता और क्रिया रहना जरूरी है। अगर क्रिया नहीं रहे तो वाक्य अधूरा है। तो कहने का मतलब क्रिया का क्या महत्व है आप समझ सकते हैं। क्रिया कभी कभी एक शब्द में होती है, क्रिया कभी कभी क्या होता है, एक शब्द में होती है, बिल्कुल होती है। जैसे मैं खड़ा हूँ, तो मेरे द्वारा जो है क्या कार्य किया जा रहा है, खड़े होने का कार्य किया जा रहा है। मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर हूँ जो है क्या है, क्रिया कहा गया। यह फूल है क्रिया है यहाँ पर। और कभी कभी क्रिया जो है एक से अधिक हो जाती है, जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दिया था, गया था, क्रिया यहाँ पर हुआ। यहाँ पर दो क्रिया देखिए, एक मुख्य क्रिया, एक सहायक क्रिया। यहाँ भी देखिए चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ रही है, उड़ना और है दोनों मिलकर क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया एक भी रह सकती है, क्रिया दो भी रह सकती है। और नेक्स्ट जो है आपका कि वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया था, क्या कैसे हम है का प्रयोग किए और कैसे हैं का, यानी वचन के अनुसार अगर सब्जेक्ट कर्ता जो है एक वचन है, क्रिया भी क्या होगा, सिंगुलर नंबर में होगा, है ना। अभी भी बताया था आपको, और कर्ता जो है बहुवचन होगा तो क्रिया भी जो है बहुवचन में हो जाएगी। तो जैसे कि चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया एक वचन हुआ, चिड़िया उड़ रही है। और दूसरा क्या है, चिड़िया उड़ रही हैं, यानी चिड़िया दूसरे में चंद्रबिंदु लगा है, वो चिड़िया हो गया। चिड़िया का प्लुरल चिड़िया, तो चिड़िया बहुवचन है, इसलिए है पर अनुस्वार दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका था लास्ट कि लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। शेरनी बैठी, शेरनी बैठा है नहीं होगा, और शेर बैठा है, शेर पुल्लिंग है इसलिए बैठा है लिखा गया है, बैठी है नहीं होगा। और शेरनी बैठा है नहीं लिखा जाएगा, शेरनी बैठी है। तो कहने का मतलब कि लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, आप पहले से जानते हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रही है कहेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब बोलेंगे लड़की पढ़ रहा है, ये भी गलत है, लड़की पढ़ रहा है नहीं, क्या होगा, लड़की पढ़ रही। तो कहने का मतलब कि लिंग के अनुसार क्रिया बदलते हैं, है ना। तो आज हम लोग ये क्रिया पढ़े, नेक्स्ट दिन हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।